नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। मैं आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम सभी लोगों ने पढ़ा था गंगा रिवर सिस्टम पार्ट 1 के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम पार्ट 2 के बारे में। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गंगा नदी के सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, इसके बारे में चर्चा की थी। आज जो हम क्लास में पढ़ेंगे बेसिकली वो होगा यमुना नदी के बारे में, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक कह सकते हो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको पूरा वीडियो देखना है, और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर है, नंबर नोट कर लेना, उसके बाद फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नंबर है 9044534742। क्लियर? 9044534742। क्लियर? चलो उसके बाद चर्चा को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे यमुना नदी की। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बेटा, उत्तराखंड में एक स्थान है और उस जगह को कहते हैं बंदरपूंछ। तो बंदरपूंछ से यमुना नदी का उद्गम माना जाता है। अगर हम ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से ही यमुना नदी का उद्गम होता है। क्लियर? यमुना नदी ये निकल रही है कहाँ से? उत्तराखंड से। ठीक है। अगर यहाँ पर यमुना नदी के पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम है कालिंदी। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। जो MPSI या MPPCS की तैयारी कर चुके हैं, जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, उन्होंने देखा होगा इस चीज़ को कि यमुना नदी के पुराने नाम के बारे में भी पूछा गया है, चंबल नदी के पुराने नाम के बारे में भी पूछा गया है। तो ये चीज़ें आप लोगों को दिमाग में रखनी है या अपने नोट्स में बनाकर इनको रखना है। ठीक है। तो चलिए इसके बाद चर्चा करते हैं स्टार्ट। तो यमुना नदी का ओरिजिन होता है और ये उत्तराखंड से निकलती है। उसके बाद ये दिल्ली, आगरा, मथुरा होते हुए ये प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ पर? प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। इतनी बात हमने लास्ट क्लास में समझ ली थी। आज हम समझेंगे कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है। ठीक है। तो सबसे पहले सहायक नदी जो इससे मिलती है, एक छोटी सी नदी आकर मिलती है, और उस नदी का नाम क्या है? टोंस। ठीक है। टोंस नदी जो है वो यमुना नदी से बाएं छोर से मिलती है। एक नदी जब ऐसे प्रवाहित होती है या इस साइड चलती है तो उसका जो ऊपर का भाग होता है वो बायां सिरा हो जाता है, और नीचे का जो भाग है वो दाहिना सिरा हो जाता है। ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? तो सबसे पहले जो नदी आकर मिलती है उस नदी का नाम क्या है? टोंस। और दूसरी नदी जो बाएं छोर से आकर मिलती है उस नदी का नाम है हिंडन। और हिंडन जो नदी है, हिंडन जो नदी है वो मेरठ नामक शहर में यमुना नदी से मिलती है। ये कह सकते हो इनका मिलन कहाँ पर होता है? मेरठ नामक स्थान पर। क्लियर? अब बात करेंगे यमुना नदी के दाहिनी छोर से कौन सी नदियाँ मिलती हैं, और यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चंबल नदी है। चंबल नदी के बारे में बात करेंगे। चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है? जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। कौन सी नदी का उद्गम? चंबल नदी का। चंबल नदी के अगर पुराने नाम की बात करें हम, चंबल नदी की अगर हम पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम दोस्तों चंद्रावती है। और चंबल नदी की खासियत क्या है इसको समझते हैं। चंबल नदी की खासियत यह है कि यह जब चलती है तो अपने रास्ते में बीहड़ों का निर्माण करती है। यह कह सकते हो महाखड्ड का निर्माण करती है। बीहड़ वही बीहड़ जहाँ पर चोर, डाकू या लुटेरे छिपते थे। आप लोगों ने बहुत सी बातें सुनी होंगी, या कह सकते हो कि पीछे अपने बड़े बुजुर्ग
बुजुर्गों से सुना होगा कि चंबल नदी या चंबल के लुटेरे या चंबल के डाकू, ठीक है, महाखड्ड में छुपते थे या कह सकते हो बीहड़ों में छुपते थे। तो जब ये चलती है तो अपने रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे से बना लेती है, वहाँ पर चोर या डाकू छुपते हैं क्योंकि वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता, फिर वह लूटपाट करते हैं, ठीक है। तो यह इसलिए भी प्रसिद्ध है। दूसरी बात जो इसको खास बनाती है कि यह यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन जो हैं पेपर में पूछे जाते हैं और आपको कहीं ना कहीं याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसकी एक और खासियत है, यह जब प्रवाहित होती है तो यह पहले उत्तर दिशा की ओर जाती है या कह सकते हो राजस्थान की ओर जाती है, और राजस्थान में एक शहर पड़ता है कोटा, ठीक है। सुना होगा आप सभी लोगों ने, आईआईटी की तैयारी करने बच्चे वहाँ पर जाते हैं कोटा में। कोटा में जब यह पहुँचती है तो गहरा गॉर्ज का निर्माण करती है, उसके बाद यह उत्तर प्रदेश की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में एक शहर है, शहर का नाम क्या है, इटावा। इटावा में ये नदी ऐसे निकल रही है, ठीक है। इटावा में पहुंचने के बाद इसको यहाँ पर पहुंचाते हैं पहले। इटावा में पहुंचने के बाद यह यमुना नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी से, यमुना नदी से मिल जाती है। कहाँ पर, इटावा में। अब बात करेंगे राजस्थान पे। राजस्थान से एक नदी का ओरिजिन होता है या उद्गम होता है, और पहाड़ी का नाम की बात करें तो पहाड़ी जो है दोस्तों, खंतौर पहाड़ी। खंतौर पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। अगर हम श्रेणी की बात करें, ये आ गई आपकी, ठीक है। अगर हम श्रेणी की बात करें यहाँ पर तो अरावली श्रेणी से, ठीक है, अरावली श्रेणी भी इसको कह सकते हो आप, या इसको खंतौर पहाड़ी भी कह सकते हो। ये राजस्थान की साइड से है, और उस नदी का नाम क्या है, बनास नदी। कौन सी नदी, बनास नदी। क्लियर, बनास नदी निकलती है, और बनास नदी आकर चंबल में, बनास नदी आकर चंबल में सवाई माधोपुर, ठीक है, एक स्थान का नाम है सवाई माधोपुर, वहाँ पर आकर मिल जाती है। जो बनास नदी है वो चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। क्लियर हुआ, इतनी बात आपको क्लियर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी की दाहिने छोर से मिलने वाली नदियों के बारे में चर्चा करते हैं, और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट नदी मिलती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप सभी लोगों को वो नदी याद भी होगी। चलो मैं नाम बताता हूँ, और उस नदी का नाम है सिप्रा, या इसको छिप्रा भी बोलते हैं। क्लियर, आई होप आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो सिप्रा नदी का ओरिजिन होता है काकराबड़ी से। ये बेटा एक पहाड़ी है जो इंदौर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, इंदौर में। इंदौर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कौन सी नदी है, सिप्रा। और इसी नदी के किनारे महाकालेश्वर भगवान भोलेनाथ का पवित्र मंदिर है, ठीक है। यह कह सकते हो कि पवित्र शहर है उज्जैन। अब क्वेश्चन ऐसे बनता है कि उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है, तो आंसर आपका क्या होगा, सिप्रा, या इसको छिप्रा भी कहते हैं, ठीक है। उज्जैन से होते हुए फिर ये कहाँ पर जाकर मिलती है, मंदसौर, ठीक है, एक जगह पड़ती है मंदसौर। मंदसौर में आकर यह चंबल नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी से, चंबल नदी से मिल जाती है। अब एक और नदी का ओरिजिन होता है, और उस नदी का नाम है, देवास से निकलती है। देवास बेटा ये वही स्थान है जहाँ पर भारतीय नोट छपते हैं, ये कह सकते हो कि इंडियन करेंसी छपती है। देवास से एक नदी का ओरिजिन होता है, और उस नदी को हम कहते हैं बेटा काली सिंध, काली सिंध, ठीक है। उसके बाद बारन, बारन में, या कह सकते हो कि बारन नामक एक स्थान है राजस्थान में, वहाँ पर जाकर चंबल नदी से मिल जाती है। क्लियर, आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। अब एक नदी और निकलती है, और उस नदी का नाम है पार्वती। पार्वती नदी निकलती है विंध्याचल श्रेणी से, और यह सवाई माधोपुर के कुछ दूर पहले ही जाकर चंबल नदी से मिलती है। कौन सी नदी, पार्वती नदी। क्लियर, पार्वती नदी का ओरिजिन या उद्गम कहाँ से हो रहा है, विंध्याचल श्रेणी से।
विंध्याचल श्रेणी से। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। और सवाई माधोपुर में कौन सी नदी आकर मिल रही है? बनास नदी आकर मिल रही है। अब बात करेंगे, चर्चा करेंगे यूपी की, ठीक है। उसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद इटावा में चंबल और यमुना नदी का मिलन होता है। उसके बाद जो नाम इसका पड़ता है फर्दर, ठीक है, वो यमुना ही पड़ता है। अब यहाँ पर बात करेंगे यमुना नदी में और कौन कौन सी सहायक नदी मिलती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक नदी मिलती है जो गुना जिले से निकलती है, और गुना जिला कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है गुना जिला। और उस नदी को हम क्या कहेंगे? सिंध नदी। सिंध नदी बेटा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 5 नदियाँ हैं जो छोटी बड़ी, ठीक है, लोकल की नदियाँ हैं, 5 नदियाँ हैं छोटी बड़ी, और उनको मिलाकर एक नाम रख दिया गया है सिंध नदी। तो सिंध नदी जो है वो आकर मिलती है कहाँ पर? जालौन में आकर मिलती है। जालौन में आकर यमुना नदी से मिलती है। क्लियर हुआ? अब दूसरी नदी की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रायसेन से निकलती है, और उस नदी को हम कहेंगे बेटा बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी जो है वो रायसेन से निकलती है, और रायसेन बेटा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में ही पड़ता है बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा नदी निकल रही है कहाँ से? रायसेन से। क्लियर? और ये कहाँ पर आकर मिलेगी? हमीरपुर। हमीरपुर जिला है एक उत्तर प्रदेश का, हमीरपुर, ठीक है, वहाँ पर आकर मिलेगी। और जब यमुना नदी थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो इसके रास्ते में एक और ज़िला पड़ता है उत्तर प्रदेश का, सबने नाम सुना होगा, बांदा, ठीक है। बांदा में इससे एक और नदी आकर मिलती है, और उस नदी को हम बोलते हैं केन नदी। केन नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो केन नदी का ओरिजिन बेटा होता है सतना से। सतना, सतना कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, बांदा पहुँच चुकी है हमारी यमुना नदी, उसके बाद फिर यह आगे बढ़ती है और प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या है, ठीक है, कौन सी नदी निकली, कहाँ से निकली, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यमुना नदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तराखंड में, वहाँ से यमुना नदी का ओरिजिन हुआ है। और इस नदी का पुराना नाम क्या है? कालिंदी है, ठीक है। अगर इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो चंबल है। चंबल का पुराना नाम क्या है? चमरावती। चंबल का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? जनापाव पहाड़ी, जो कहाँ पड़ता है? मऊ, मध्य प्रदेश में। मऊ डिस्ट्रिक्ट है और मध्य प्रदेश जो है राज्य है, ठीक है। एक और बनास नदी है जो कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं खंतौर पहाड़ी, राजस्थान से इसका ओरिजिन होता है बनास नदी का। बनास नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है, और कहाँ पर आकर मिलती है? सवाई माधोपुर में। बाकी कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो अब बारी आती है क्वेश्चन पूछने की, और क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना, मैं इसको ज़रा साफ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ऑप्शन आपको देता हूँ और आपको कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें, ये कह सकते हो कि आंसर आपको करना है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, जब भी वीडियो आएगा तो वहाँ पर हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में, और वो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन ये है कि निम्न में से, अभी मैं ऑप्शन दूंगा, निम्न में से ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा की वितरिका नदी कहलाती है। ऑप्शन आप एक बार सुनना जरा, ठीक है। पहली नदी का नाम क्या है? कोशी। कोशी। दूसरी नदी का नाम है आपका गंडक। क्लियर? थर्ड नदी का नाम है आपका हुगली, और चौथी नदी का नाम है शारदा, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है, ठीक है। अगर 1 2 3 करके नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आप ABCD भी कर सकते हो, ठीक है। आपको
इजी हो जाएगा आंसर करने में। और आंसर कहाँ पर करना है, कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आपको करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।